नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में स्वागत। खबरों की शुरुआत करते हैं। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर पीसीएफ गोदाम में लाखों रुपए की खाद चोरी का मामला सामने आया। सातनपुर स्थित गोदाम में करीब लगभग 11,42,000 रुपए की एनपीके खाद की 394 बोरियां गायब मिली हैं। घटना का खुलासा सफाई के दौरान हुआ, जिसके बाद गोदाम प्रबंधन ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिला अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित कर दी है। डीएम ने कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस प्रशासन मामले की गहन जांच में जुटे हुए हैं। 11 लाख रुपए खाद चोरी हुई, इसमें प्रशासन प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, इसमें कौन दोषी है? इसमें 25 तारीख को जो एआर कोऑपरेटिव हैं उनके द्वारा एफआईआर भी कराई गई है। सातनपुर गोदाम से जो कि पीसीएफ का है, वहाँ से लगभग 394 खाद की बोरियों का गायब होना पाया गया था, जिसमें थाने में एफआईआर भी। वहीं फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बरतल गांव में दलित युवती की जमीन पर कब्जे और दबाव बनाने का गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता वर्षा ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है और धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए दबाव बनाया है। मामले को लेकर पीड़िता ने विश्व हिंदू परिषद के साथ जिला अधिकारी को शिकायत सौंपी है। जिला अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। थाना नवाबगंज में एक दैनिक मामला सामने आया, जिसमें मुस्लिम युवक दबंगई के बल पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। बात करेंगे जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद, क्या घटनाक्रम क्या है जिसको लेकर आप ज्ञापन देने आए हैं? अभी 2 दिन पहले प्रकरण संज्ञान में आया। ये बहन दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता है और बहुत सीधी है। पिता इसके है नहीं, गुजर गए हैं। भाई है सामने खड़ा है, माताजी बगल में खड़ी हैं जो कि नेत्रहीन है। नवाबगंज का एक अत्यंत दबंग हिस्ट्री सीटर व्यक्ति जो बार बार इस बहन को परेशान करता है और इसकी एक छोटी सी जमीन है, 1.5 डिसमिल की, रोड के किनारे, जिसमें की बाउंड्री भी शायद बनी है। उसकी दीवार खसा दी, कमरा बना हुआ है, उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। और जब इन्होंने कहा कि ये मेरी जमीन है, हम इसको बेच के अपने बहन की शादी करेंगे, शादी तय कर रखी है, पिताजी कह के गए थे जमीन बेच के शादी करना, तो कहा नहीं शादी नहीं करोगे, ये धर्म परिवर्तन कर लो तो हम जमीन छोड़ देंगे। बार बार धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती दबाव बना रहा है। ये हिस्ट्री है उसकी। जिलाधिकारी महोदय ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय ने क्षेत्र में दुर्गा वाहिनी की ठंड से हो जाके जमीन पर मुस्लिम समाज के दबंग लोगों ने कब्जा किया है। कब्जा मुक्त कराने की जब बात कही गई तो आरोपी दबंग युवक धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। बात करेंगे पीड़ित से, क्या कहना है उनका, क्या समस्या? वो ये बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो तुम्हारी जमीन छोड़ देंगे आराम से, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें जान से मार देंगे। ये धमकी बार बार देते हैं। हम जब भी जमीन पे जाते हैं तो मुझे धमकी देते हैं। कॉलेज जाते हैं वहाँ भी परेशान करते हैं, इशारा करते हैं, बहुत परेशान करे हमें। हम अपनी आत्महत्या भी कर लेंगे अगर ऐसे ही परेशान हमें। मेरे पापा ने मतलब कि ये कहा था कि ये बेटा लेके तुम अपनी शादी कर लेना, ये कहा था। अब वो यही कहता है नहीं शादी नहीं, धर्म परिवर्तन करो, उसके लड़के हैं। वहीं आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के चक इनामी गांव में खेत की बाड़ में लगे करंट की चपेट में आने से 42 वर्षीय महिला धर्म देवी की मौत हो गई। महिला घास काटने के दौरान करंट की चपेट में आई है। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने हंगामा किया, शव ले जाने से मना कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी भेजा गया। आरोपी मंधरी राव अभी इस वक्त फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। में एक पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पे 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की? ये एक प्रकरण संज्ञान में आया था पुलिस के, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर आरोप लगाया गया था कि पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पे इन्होंने जो है रुपए की ठगी की है। और जो भी धोखाधड़ी के प्रकरण होते हैं उसमें राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिक जांच की जाती है, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। तो विधिक प्रक्रिया के पश्चात जो है थाना कोतवाली मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जया। क्या लगती है मृतक की? जो मरी है उनकी क्या लगती है आप? आप लड़की हैं। क्या नाम है मृतक का? पापा के? नहीं, माँ की आपकी। माँ के धर्मदेही। क्या घटना घटी थी? और लाइट से मरी है मेरी माँ सुबह के 6 बजे। क्या करने आई? घास करने आई थी। इसमें घास करते करते पता नहीं कैसी लाइट पकड़ ली। लाइन लगा थी इसमें। हाँ। क्या नाम हो? हमारा रीना नाम है। कहाँ की रहने वाली है? मतौली पुटड़िया पर। जो मरी है उनका क्या नाम है? उनका धर्मदेही नाम है। क्या लगती है आपकी? हमारी जेठान लगती है। क्या हुआ था? वो सवेरे घास करने के लिए आई थी। कहाँ पे? इस जहाँ पर मरी है तो मतौलीपुर में। तो ये जिसका खेत है वो लाइन लगा करके अंदर सब्जी तोड़ रहे थे और बाहर से घास रही थी। वो सोची कि हमें घास कर ली तो तार लप गया है कि कैसे हम नजर से ना देखनी है। अब वो तार लगा देना है। फिर ये आगे से कहत रहना है कि ये किनारे मतियावल करा लोगन नहीं हम कहियो मुआ देबा। कौन बोल रहा था? जिसका खेत है। अच्छा, जिसका खेत है वो बोल रहा हाँ, हरचन उसका नाम है। हाँ। उनके लड़का का मंदिर नाम है। आपका? मेरा जयश्री नाम है। क्या लगती है मृतक की जो मरी है? मेरी माँ लगती है। अच्छा, क्या घटना घटी थी? मेरी माँ घास करने आई थी। मेरी माँ जब कर रही थी घास तो नहीं लाइन लगा था। मतलब जब करी वहाँ से तब लगी तभी मेरी माँ मरी। कौन लगाया? वही लगा था। वो हरदम कह रहा था हरचन कह रहा था किसी को न जाने के बाद लूंगा जरूर। वही ऐसे बात करता था और मेरी माँ घास कर रही थी तभी। हरचन नाम है उसका। उनके लड़का का मंदिर नाम है। उसके लड़के का मंदिर नाम है और नहीं आकाश। खबर फतेहपुर से है, जहां प्रदेश का सियासी पारा गरमाते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज गविष्टि यात्रा के तहत फतेहपुर पहुंचते हैं। उन्होंने महंगाई समेत तमाम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष किया। शंकराचार्य ने गाय को माता बनाने के साथ ये भी कहा कि इसे बोटी बोटी करके बेचने की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा है कि गाय को पशु सूची से ही हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि गाय केवल पशु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक भी है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले शंकराचार्य प्रदेश की सभी विधानसभाओं में यात्रा करेंगे। फतेहपुर में महाराज 2 दिन के लिए रुकेंगे। अगली खबर भी फतेहपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच बवाल हो गया। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले और खूनी संघर्ष में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर तुरंत मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस संघर्ष के पीछे की वजह और अन्य शामिल व्यक्तियों की पहचान करने में लगी हुई है। वहीं 84 कोस ब्रज परिक्रमा के दौरान महोली गांव में भंडारे की व्यवस्था को लेकर 2 पक्षों में विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। थाना हाईवे क्षेत्र में हुई इस घटना में दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और श्रद्धालुओं में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना में 2 लोगों को गोली लगने सहित कुल 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी की गई है। क्षेत्र में महोली गांव पड़ता है। यहाँ 2 पक्षों के बीच आज विवाद हुआ, जिसके बाद इनके मध्य फायरिंग हुई। इसमें 6 लोगों के चोट आई है और 6 लोग हिरासत में वर्तमान में लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज इत्यादि संकलित किया जा रहा है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से जो लोग भी फायरिंग कर रहे हैं वो दिख रहे हैं। कुछ अवैध असलहे भी बरामद कर लिए गए हैं। इन 6 लोगों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। गंभीर और कड़े धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए इन सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जानकारी करने पर यह बात प्रकाश में आई कि इनके बीच में पहले से ही विवाद चल रहा था। उसको लेकर के कसीदगी के चलते आज ये घटना हुई है। इसमें विस्तृत जांच भी की जा रही है कि पहले जो झगड़ा हुआ उसमें
पुलिस को क्या सूचना दी गई और उस पर क्या कार्रवाई की गई। इसमें यदि कोई पुलिसकर्मी का दोष पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो आज घटना में क्या निकल कर आई, बताया जा रहा है भंडारे को लेकर कुछ? देखिए, कल बताया गया कि मोटरसाइकिल टकराने को लेकर के झगड़ा हुआ और प्रतिस्पर्धा थी कि कौन यहाँ पर भंडारा लगाएगा। इसी बात को लेकर के इन दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। खबर मथुरा से, जहां पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रसिद्ध ठाकुर द्वारिकाधीश मंदिर में भव्य बावली विवाह मरूनत का आयोजन विधि विधान से संपन्न हुआ। अधिक मास के अवसर पर मंदिर में चल रहे एक माह के विशेष कार्यक्रमों के तहत ठाकुर जी को मंडप में विराजमान कर विवाह की संपूर्ण रस्में निभाई गई। शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक चले इस आयोजन में श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया है कि कार्यक्रम गोस्वामी श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार महाराज की अनुमति से आयोजित हुआ है। आगामी दिनों में नौका विहार मनोरथ भी संपन्न होगा। देखिए, अधिक मास में नित्य प्रति उत्सव हो रहे हैं और इस मास में किया गया दान धर्म पुण्य सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश के महाराज श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज द्वितीय पीठाधीश्वर काकरोई नरेश जी के द्वारा पूरे एक माह के कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए हैं। इस पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और इसे लोग लौत का महीना भी कहते हैं, उसको सूर्य गणना और चंद्र गणना के हिसाब से एक माह निकाला जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ इस सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि का बार का अपना अलग महत्व है। आज लोग कहेंगे आज ये त्रयोदशी है, कल चतुर्दशी है, परसों पूर्णिमा होगी। इस एक माह को कोई नाम नहीं था, कोई तिथि नहीं थी। यह एक माह भगवान के पास गया कि प्रभु मुझे किस नाम से जाना जाएगा, तो ठाकुर जी ने अपना नाम दिया इसे पुरुषोत्तम मास। इसलिए ये पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये अधिक दिन थे इसलिए इसे अधिक मास के नाम से जाना जाता है। जहां तक लौत के महीने की बात आती है, लौत का महीना ऐसे इसलिए कहते हैं, इस मास में एक वर्ष के सभी कार्यक्रम हो सकते हैं। जैसे आप आज ब्याह का मनोरथ देख रहे हैं, कल नाव का मनोरथ होगा, परसों आम का मनोरथ होगा, एक दिन घटा भी होगी, अभी गुलाबी गंगौर भी हुई। तो जिस माह में अगर संक्रांत नहीं आती है, इस पूरे माह में मकर संक्रांति नहीं आती। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में एक 35 वर्षीय युवक पर 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने नाबालिग को घर में अकेला पाकर यह अपराध किया। पीड़िता की हालत बिगड़ने से उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों और परिजनों में रोष है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी और मामले की पूर्ण जांच में जुट गई है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके और पीड़िता को सुरक्षा भी दी जा सके। घटना ई तौन के दादी घर पर नहीं है, दवाई कराने घरे आल 2 बच्चा एक लड़की, 3 अपने में घर में सुतल बड़ा सुआ के लड़का लड़की के चाकू देखा के मुंह बंद लगा, अब बाजा था कि ना हमार कहना कर तो तक चाकू मार दे। कुशीनगर जनपद के हनुमानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में ऐसी घटना घटी जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। एक 13 वर्षीय बालिका जो अपने घर में सो रही थी, उसके साथ 35 वर्षीय युवक ने चाकुओं के दम पर दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई कर रही है तथा आरोपी की तलाश कर रही है। योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, कुशीनगर। कुशीनगर जनपद के हनुमानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत। वहीं अमेठी पुलिस ने सुल्तानपुर के चंदा थाना क्षेत्र में तमंचे के दम पर हुई बकरा लूट की बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत भाले सुल्तान शहीद स्मारक और मुसाफिर खाना पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 68 बकरे, करीब 15 लाख रुपए की कीमत का माल, 2,04,000 रुपए कैश, लूटी गई पिकअप, एक कार और अवैध तमंचा बरामद किया है। आरोपी ईद के मौके पर बकरों को बेचने की फिराक में थे। पुलिस टीम को एसपी ने 25,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। पकड़ी गई है, गिरफ्तारी हुई है। जनपद अमेठी में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है।
और ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत विभिन्न जगहों पे लगातार चेकिंग भी जारी है। और इसी क्रम में कल थाना बाला सुल्तान और थाना मुसाफिर थाने में चेकिंग किया जा रहा था। इस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध महिंद्रा पिकअप गाड़ी मिली और संदेह के आधार पर इस गाड़ी को रोकने की प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ से बच के कुछ बदमाश गाड़ी लेके भाग गए थे। उनको लगभग 12 किलोमीटर पीछा करके गाड़ी को पकड़ा गया था। गाड़ी के अंदर से टोटल 68 बकरियाँ बरामद हुई और साथ ही साथ 2,04,000 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये कल थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर से एक बकरी व्यापारी की महिंद्रा पिकअप को असले के दम पे लूटा गया था। ये लूटने का उद्देश्य ये कि बकरियों को ईद के दिन कुर्बानी के लिए बेचने के लिए लखनऊ ले जा रहे थे और इनको चेकिंग के दौरान इनको पकड़ा गया था। और ये 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनका नाम है आशीष गोस्वामी, करण सिंह और संजय सिंह। ये तीनों जनपद बाराबंकी का रहने वाले। पूर्व में कुछ आपराधिक इतिहास भी सामने आए और बाकी जनपद रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और अन्य जनपदों से भी इनका क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाला जाए। इस सराहनीय कार्य के लिए थाना बाले सुल्तान और थाना मुसाफिर खाना को 25,000 रुपये नगद पुरस्कार घोषित। अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शंकरगंज चौराहे के पास प्याज से लदा अनियंत्रित ट्रक अचानक पलट गया और सामने से आ रही 2 बाइक आपस में लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। सभी लोग भंडारे में शामिल होकर घर लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों मृत घोषित कर दिए गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? जनपद अमेठी के थाना मुंशीगंज क्षेत्र अंतर्गत रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित कुटुर घोसी के पास एक तीव्र मोड़ पर एक प्याज से लदा हुआ ट्रक पलट गया, जिसकी चपेट में 2 बाइक आई, जिस पर सवार 4 व्यक्तियों में से एक की तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई। शेष को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गौरीगंज दवा इलाज के ले जाया गया। इलाज के दौरान 2 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ट्रक को कब्जे में लेते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मुंशीगंज थाना क्षेत्र में घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? जनपद अमेठी के वहीं औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के महूली के पास देर रात एक खौफनाक हादसा हुआ। ड्यूटी पर खड़ी पुलिस जीप में पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस जीप के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल ले जाते समय दर्दनाक रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है। जीप में सवार 2 अन्य सिपाही गंभीर रूप से घायल हैं और बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। लगभग 10 बजे ये कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि हमारी हाईवे पेट्रोल वाहन जिसपे कि एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल थे, वो गाड़ी रोड साइड में खड़ी हुई थी। उसी के बगल में एक ट्रक भी रुका हुआ खड़ा हुआ था। पीछे से इटावा की तरफ से आने वाला एक खाली डंपर, उसके द्वारा पहले एक ट्रक के दाहिने साइड पे टक्कर मारी गई, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तत्पश्चात जो हमारा पेट्रोल वाहन था जिसमें हमारे 3 पुलिसकर्मी मौजूद थे, उसको टक्कर लगी। तत्पश्चात आगे जाके वो पेड़ से टकरा के रुक गया। इसमें जो सवार थे हमारे सब इंस्पेक्टर दिनेश सिंह भदौरिया, जिनकी उम्र 58 वर्ष है, ये रहने वाले जो हैं आगरा के हैं। इनको तत्काल जो है उपचार के लिए यहाँ पे अस्पताल लेके आया गया और दौरान उपचार इनकी मृत्यु हुई है। हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार और कांस्टेबल मनोज कुमार, दोनों को कुछ चोटें हैं। कानपुर से खबर, जहां मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर 5 जून से 21 जून तक 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की अहम बैठक आयोजित की गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीब, किसान, महिला और वंचित वर्ग के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। बैठक में तय किया गया है कि अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम, जनसंपर्क अभियान, जल कल्याण शिविर और प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम सब लोग मोदी सरकार के 12 वर्ष शानदार उपलब्धियों भरे 12 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 5 जून
विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस तक 9 तरह के कार्यक्रम आयोजित करके मोदी सरकार की शानदार उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आज ये कार्यशाला तैयारी बैठक थी। हम सब लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण करके एक पेड़ माँ के नाम जो मोदी जी ने नारा दिया था, और हम सब देख रहे हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, केवल वृक्षारोपण से ही हम कम कर सकते हैं। और मोदी जी लगातार इसके लिए आग्रह करते हैं कि धरती भी मेरी माँ है और उसको सुरक्षित। बेतिया से खबर, जहां पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कालीबाग थाना क्षेत्र के गढ़वान टोली में छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर दिलनवाज आलम के घर से 6 गाय, 6 बछड़े सहित 3 बछिया बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर पशुओं की संख्या 15 बताई गई है। साथ ही चाकू, तराजू और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। बरामद पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। रात्रि लगभग 11:20 पे थानाध्यक्ष कालीबाग को यह सूचना प्राप्त हुई कि कालीबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़वान टोली वार्ड नंबर 10 में जो है कुछ जो है गाय और बछड़े को जो है अवैध तस्करी हेतु जो है रखा गया है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष, अपर थानाध्यक्ष कालीबाग, इसके साथ साथ जो है पर्यवेक्षी पदाधिकारी जो अंचल के हैं राजेश कुमार, साथ ही जो है मनुआपुल थानाध्यक्ष, नगर थाना से भी जो है रूपा कुमारी, ये सब के साथ जो है एक विशेष टीम का जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के जो है निर्देशन में एक टीम गठन किया गया था, जिसमें मैं भी शामिल था। टीम के द्वारा जो है बताए उस स्थान पर जो है छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में जो है इसमें एक दिलनवाज आलम है, जिनके पिता फिरोज आलम और अमजद आलम, ये। वहीं चित्तौड़गढ़ में सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कथित वायरल ऑडियो मामले ने अब सियासी भूचाल ला दिया है। डुंगला थाना में पुलिसकर्मियों से गाली गलौज, धमकी और राजकार में बाधा के आरोपों के बाद से एफआईआर दर्ज हुई है। मंत्री ने आरोपों को खारिज करते हुए ऑडियो को फर्जी बताया है और राजनीतिक साजिश का दावा किया है। पुलिस रिपोर्ट में थाने के बाहर बुलाकर अभद्र व्यवहार और दबाव बनाने की बात कही। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। मामला अब जांच के घेरे में है और प्रदेश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि अब इस मामले को लेकर कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। ये नेता जो है, विधायक है, मंत्री है, ये इस तरीके की भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक है। सत्ता का अहंकार वो इनके सिर पे चढ़ करके बोल रहा है। और यही अभी से 4 महीने पहले आपने एक ऑडियो वायरल हुआ, हमारे चित्तौड़ विधायक चंद्रभान सिंह जी आख्या था, और किस तरह से परिवहन निरीक्षक को बुरी तरह से उन्होंने क्या गालियां नहीं दी बताइए, वो गालियां उन्होंने की। और उससे बढ़कर के कल अभी परसों की घटना डूंगला, जो उनकी विधानसभा क्षेत्र का है, गौतम जी दत्त बड़ी सादगी से विधायक चुन करके इस सरकार में मंत्री बने हैं, उन्होंने 3 मिनट के अपने जो ऑडियो आया है उसमें 17 बार गालियां दी, और ऐसी गालियां दी कि कान फट जाए। ऐसी गालियां, गंदी गालियां दी, सुन नहीं सकते हम लोग। आज उन्होंने क्या कमी रखी बताओ? कि कांस्टेबल को कह रहे हैं कि तेरी पत्नी को 20,000 रुपए में, बताओ आप, मैं बोल नहीं सकता, वो भाषा उन्होंने काम में ली है। इतनी गंदी भाषा। अरे इनको ये मालूम नहीं कि कर्मचारी एक हाथ है, कार्यकर्ता एक हाथ। अगर दायां हाथ कार्यकर्ता है तो बायां हाथ सरकारी कर्मचारी, तब जाके शासन चलता है। लेकिन ये उस पुलिस को अपने दुश्मन मान रहे हैं जो इनकी सुरक्षा में लगी हुई। आज कमांडो है वो पुलिस, राजस्थान पुलिस का, जो इनके आगे एस्कॉर्ट चलती है वो राजस्थान पुलिस की, सुरक्षा दे रही है राजस्थान पुलिस की। उसी पुलिस के उन अपने कांस्टेबलों को आप अपने थाने के ऊपर जाकर के सब लोगों के अंदर सार्वजनिक रूप से आप गालियां दे रहे हो। अगर वो कहेंगे ये तो अपने एडिट किया हुआ है, अगर एडिट किया हुआ है तो उनको सामने लेके आओ। राजस्थान सरकार आपकी है। मैं सीआई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उसने भी गालियां सुनी और उसने एफआईआर लॉन्च कराई। मैं एसपी सबको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी मजबूती से अपने एफआईआर जो दर्ज कराने का जो उनका अनुरोध था उसको स्वीकार किया। एफआईआर उनके खिलाफ अच्छी मजबूत धाराओं के अंदर दर्ज हुई है। और मैं भजनलाल सरकार से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री जी से, कि उनको बर्खास्त किया जाए और जो निर्दलीय विधायक है इनके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए।
मैं ये कह सकता हूँ आपको, अगर इन हमारे चित्तौड़ के विधायकों को इन्होंने तो वहीं चित्तौड़गढ़ में श्री सावलिया चिकित्सालय और महिला बाल चिकित्सालय में कार्यरत 100 संविदा कर्मचारियों का 8 महीने से वेतन बकाया है, जिससे उनका आर्थिक संकट बढ़ गया है। कर्मचारी लगातार अस्पताल सेवाओं में लगे हुए हैं, लेकिन ठेकेदार और प्रशासन से भुगतान नहीं मिल रहा। सोमवार को संविदा कर्मचारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देकर शीघ्र वेतन भुगतान की मांग की है। नए जिला कलेक्टर मंजू चौधरी ने आश्वासन दिया है कि बकाया जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक वेतन नहीं मिलने से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। भले जिला कलेक्टर हो या चपरासी हो, उनका 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक उनके खाते में वेतन का पैसा आ जाता है, लेकिन जैसे ही उनका पैसा नहीं आता है तो वो तिलमिलाने लग जाते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े सावलिया चिकित्सालय में पिछले 8 महीने से जो ट्रॉली में गार्ड है उनका बकाया है, उस बकाया को लेकर वो जिला कलेक्टर से लेकर पीएमओ तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हो पाया। आखिर उनका घर कैसे चलेगा, कैसे उनके घर में राशन पानी आएगा, उसको लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। नए कलेक्टर जो आए हैं उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है कि पुरानी फाइल होने के कारण मैं इस पर साइन नहीं कर सकती। क्या प्रशासन इस पर ध्यान देगा, जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देंगे और इन कर्मचारियों का भुगतान वेतन का भुगतान हो पाएगा, या ये ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? मैं श्याम वैष्णव चित्तौड़गढ़ से। सरकारी कर्मचारी भले जिला से लेके आए हैं सर, हमारे को सैलरी नहीं मिल रही है 8 महीने से। जो हमारा पुराने जो ठेकेदार थे वो हमको सैलरी नहीं दे रहे और हमको कम से कम 5 साल से हमको 6,000 रुपए मिल रहे हैं। ना तो हमारी पेमेंट बढ़ाई जा रही है, ना कुछ नहीं है सर हमको, और हमसे टाइम से टाइम सैलरी नहीं मिलती। हम सैलरी। राकेश कुमार। क्या समस्या लेकर आए हैं? हमारे पेमेंट नहीं आ रहा काफी टाइम से। कितने समय से नहीं आ रहा है? 8 महीने हो गए। डिटेल में बताओ क्या बात है। 8 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, ना पीएफ डल रहा है। उसके लिए हम पहले 2 बार ज्ञापन देके गए, ज्ञापन की ओपी में रात में बोलो और कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर हमारे पेमेंट टाइम से नहीं आ रहा है और 8 महीने का पेमेंट बाकी है। टेंडर ही चेंज हो गया और हमारा पेमेंट पहले वाले से 8 महीने का बाकी है। सर मेरा हस्बैंड भी बीमार है, मेरे बहुत प्रॉब्लम चल रही है। घर में कमाने खाने वाला एक ही इंसान है, वो भी बीमार चल रहा है सर, और पेमेंट नहीं आ रहा है हमारा। शहनाज वालों क्या समस्या? वहीं बिहार के कैमूर जिला परिषद में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व 20 प्रत्याशी और जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई मास्ट लाइट घोटाले और वायरल नोटों के बंडल मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विकास सिंह ने कहा है कि भुगतान जिला परिषद अध्यक्ष स्तर से होता है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने रामगढ़ में भभुआ तक सभी विकास कार्यों की जांच की मांग की है। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद भ्रष्टाचार का सिंडिकेट बेनकाब होगा। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये उद्देश्य है कि कल जिला परिषद अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके और पूरा आरोप लगाई है, उसी का खंडन करने के लिए, जवाब देने के लिए आज जिला के सभी मीडिया के समक्ष अपनी बात को रख रहा हूँ। देखिए, ये मामला है, ये रामगढ़ के पूर्व विधायक के कंप्लेन पर डीएम के यहाँ से कैमूर जिला पदाधिकारी के यहाँ से जांच निकला हुआ है। अब डेट वाइट है, आप पूरा देख सकते हैं, देख लीजिए, डेट है 22 तारीख, इसमें जांच निकला हुआ है। और एक ऑडियो वायरल हुआ था पूरे कैमूर जिला में, सभी लोग सुन रहे हैं जगह जगह, जिसमें कोई पंचायती राज पदाधिकारी का विभाग का कोई कर्मी है जो नोटों के बंडल के साथ फोटो आया है, वीडियो आया है, कोई लड़की से बात कर। वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले में गंधवानी क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक बैनर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि एक स्थानीय नेता के समर्थक द्वारा बकरा ईद की शुभकामनाओं वाले पोस्टर में गौमाता का चित्र लगाए जाने से हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया। मामला बढ़ने पर हिंदू समाज के लोगों ने तहसीलदार और थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मामला है। पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त करके मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थिति पर नजर बनाई हुई है। महोदय, श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, गौ माता के सम्मान
आज आपने ज्ञापन दिया, किस संबंध में क्या बताएं? गधवानी के अंदर एक आशिक नाम का व्यक्ति एक ऐसा चित्र बनाकर फ्लेक्स बनाकर लगाता है जिसमें गौ माता का चित्र है, और उस गौ माता को हिंदू समाज अपनी माँ मानता है, माँ से भी अधिक मानता है। उस गौ माता को चित्र के लिए हमने अपमानित करने जिन्होंने किया है उसके लिए हमने ज्ञापन आज सौंपा है, और उसके लिए हमने शासन से मांग की है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अगर आगे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया आप लोग क्या करेंगे बताएं? यदि नहीं ये प्रशासन करता है तो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से मैं धार विभाग का गोरक्षा प्रमुख और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वंदे मातरम समूह, संस्कार भारती और सरस्वती विद्या मंदिर गोरखी के सहयोग से 30 मई से 20 दिवसीय निशुल्क व्यक्तित्व विकास शिविर और नाटक कार्यशाला का 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में नाटक, योग, एरोबिक्स, घुड़सवारी, पेंटिंग, रंगोली, नृत्य और फोटोग्राफी जैसी कई विषयों पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य आकर्षण 1857 की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित महानाट्य होगा। शिविर में 250 से अधिक कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अध्यक्ष चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार और डॉक्टर संजय धवले ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। भारतीय युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्रीयता एवं जो संस्कृति है एवं कला उसको प्रमोट करने के लिए कार्य करती है, और हम बहुत सारे आयोजन इससे संबंधित करते हैं। इस बार जो है जो वंदे मातरम समूह जो है उनके साथ मिलके जो है ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और संस्कार भारती भी ये हमारा 20वां व्यक्तित्व विकास शिविर कला दर्शन 2026 है, और हर बार हम कुछ ना कुछ नया प्रयोग करते ही हैं, इसलिए उसके प्रति समाज में आकर्षण है, बच्चों में आकर्षण है, युवाओं में आकर्षण है। आज की इस हमारे प्रेस वार्ता में हमारे साथ में संस्कार भारती से आदरणीय डॉक्टर संजय धवले जी, श्री प्रदीप जी हमारे बीच में, आदरणीय श्री यशपाल सिंह जी, कुलदीप जी, सचिन जी और उत्तम जी हमारे बीच में हैं। ये शिविर हमारा 30 मई से प्रारंभ होकर 18 जून तक रहेगा। इसके अंदर हम लोग नाटक, योगा, एरोबिक, घोड़सवारी, रंगोली, कराटे, फोटोग्राफी आदि अनेक ऐसी चीज़ों को हम सिखाने वाले हैं जो बाकी शिविरों में भी सिखाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ निःशुल्क है, और ये राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के द्वारा हम लोग इसमें उनको बच्चों को सिखाते हैं। इसके साथ ही उनको मॉरल टीचिंग भी देते हैं, नैतिक शिक्षा भी उनको दी जाती है जिसका बड़ा अभाव है। तो कुल मिला के सर्वांगीण विकास बच्चों का कैसे हो इसको लेके हम लोग काम करते हैं, और इसी शिविर के दौरान हम लोग खूब बड़ी मर्दानी एक महानाट्य है उसकी भी तैयारी करेंगे, उसकी प्रस्तुति की भी हम लोग तैयारी करने वाले हैं। इसके साथ ही संत रविदास जी के ऊपर भी हम लोग एक नाटक इस शिविर के माध्यम से तैयार करेंगे, जिसके ये हमारा 20वां व्यक्तित्व विकास शिविर कला दर्शन 2026 है, और हर बार हम कुछ ना कुछ नया प्रयोग संस्कार भारती युवाओं में योग भी रखा है। समस्तीपुर में बहुप्रतीक्षित 53A रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना के तहत बन रहे इस पुल की लागत करीब 119 करोड़ 52 लाख रुपए है। लगभग 1145 मीटर लंबे इस ROB को पूरे तरीके से अभी बनने में 2.5 साल का समय लग सकता है। पुल निर्माण के चलते आसपास के दुकानदारों को व्यापारिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं स्थानीय लोगों को जल जमाव और जल निकासी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा ड्रेनेज व्यवस्था को समुचित समाधान नहीं किया गया है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। समस्तीपुर जिला मुख्यालय अंतर्गत 53 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, और लमसम करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट से ये रेलवे ओवरब्रिज बनने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण का काम बिहार सरकार ने दिया, और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट कछुए के चाल से चल रहा है। यहाँ 3 फैक्टर है जिसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूँगा, और इसको कैमरा में बताने की कोशिश करूँगा कि मेरे पीछे जो फाइलिंग किया गया है
इस पाइलिंग की स्थिति को भी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है कि पाइलिंग कितनी मजबूती के तौर पे दिखाया गया है। दूसरी 2 गलियों को मैंने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। उस 2 गलियों में जल जमाव की बड़ी समस्या रहती है, यानी कि जो वाटर लॉगिंग सिस्टम है, पानी की जो निकासी है, में लोग बसे हैं यानी दुकान है जहां ये समस्या आम बन चुकी। इन समस्याओं को जरा समझने की कोशिश दुकान से है, उनकी क्या स्थिति होगी, क्या इसकी होम समस्या है, उसको बरसात के पहले समाप्त कर देना चाहिए ताकि लोगों को कोई बड़ी समस्या उत्पन्न न हो और लोगों को जनजीवन कोई प्रभावित न हो। सहयोगी रणवीर के साथ। और इसी के साथ आपका राज्य आपकी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।